नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ स्वीकार भारद्वाज। आज वेट लॉस के कुछ ऐसे सीक्रेट आपको बताऊंगा जिनको अगर कोई डॉक्टर, डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट आपको बता दे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। ऐसे खुलासे हैं जो बड़े सिंपल हैं, लेकिन आपको पता चलने के बाद आप जितना वजन कम करना चाहते हो उतना वजन कम कर सकते हो। कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हो, 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये बताने से पहले एक बार पहले ये टेस्टिमोनियल सुन लो। जिन लोगों के ऊपर असर हुआ है पहले उनको सुन लो, फिर बताता हूँ। एंजाइटी का मेरे को प्रॉब्लम हो गया था बहुत ज्यादा। हम्म। प्लस मेरे को बैक का प्रॉब्लम हो गया था। बैक में हम्म। इतना दर्द हो रहा था। मैं वो डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे करवाए, हम्म। उन्होंने हम्म। बोला कि आपकी कोई नस दब रही है हम्म। जिसके हम्म। कारण ये हो रहा है। हम्म। तो आप हम्म। ना पहले पहले तो अपना वेट कम करो। हम्म। हम्म। जहाँ भी जाओ यही बोलते हैं कि वेट कम हम्म। करो, तो सारी हम्म। समस्या आपकी ठीक हो जानी है। जी। तो जैसे ही वेट होने लग गया, कम जाने लगा, तो साथ हम्म। साथ ये सारी प्रॉब्लम भी ठीक होने लग पड़ी। हम्म। जी। हमने जो किया किया है, हमने फील किया इस चीज को कि ये जो चीज है वो सच में हम्म। वर्क करती है। तो आपका ऐसी कोई कोई पैसा नहीं लगा, 1 रुपया भी नहीं लगा आपका? नहीं सर। मैंने 15 दिन बाद ग्रीन टी ली थी, लेकिन उससे हम्म। पहले तो फिर भी गया है मेरा वेट। फिर वाह। भी बहुत जल्दी गया है। ना वजन टोटल कितना गया वैसे आपका वजन? मेरा 18 kg। 18 किलो। तो हाँ कैसे कम किया सर? सर, ये 32 बार से ही किया है मैंने। आपका तो कुछ जबरदस्ती मैंने सुना है वेट लॉस हुआ है। हाँ जी सर, जी सर। कितना? 35 किलो कम हुआ है सर। 35 किलो? जी सर, 35 kg। अरे रे रे, जबरदस्त सर, जबरदस्त। में कितना हो गया मैडम? 30 kg हो गया सर। 33 किलो है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज 79 सीगा सुबह जब मैं चेक किया सीगा जी। अच्छा। जब शुरू किया था मैडम तब कितना था आपका वजन? सर 112 kg। 112 किलो आपका वजन शुरुआत में था और आज हाँ है जी, 79। 9। हाँ जी, 33 किलो वजन चला गया आपका। हाँ जी, हाँ जी सर। और 155 किलो का हुआ करता था मैं। अरे वाह, 155। और आज कितना है आपका वजन? अभी जो मैंने लास्ट नोट किया है 104 किलो। 104? हाँ जी। अच्छा जी, इतना ज्यादा वजन चला गया 155 से 104। सुन रहे हो आप इन लोगों को? हैरान हो रहे हो ना? क्या कर लिया इन लोगों ने, ऐसा क्या मिल गया इनको? मैंने आज से करीब 8-9 साल पहले एक किताब पढ़ी थी। उस किताब का नाम है आई कैन मेक यू थिन बाय पॉल मैकेना। आप लोग भी जिंदगी में अगर तरक्की करना चाहते हो ना, तो कुछ किताबें होती हैं जिनको बेस्ट सेलर कहा जाता है। दुनिया भर में कुछ ऐसी किताबें हैं जिनको बहुत ज्यादा पढ़ा गया है, और बेस्ट सेलर किताब के अंदर दम होता है, तभी वो बेस्ट सेलर बन गई। तो ये किताब जब मैंने पढ़ी थी 9 साल पहले, करीब 9 साल से भी ज्यादा पहले पढ़ी होगी। आई कैन मेक यू थिन, मैं आपको पतला बना दूंगा, ये किताब का टाइटल था। तो जब मैंने किताब पढ़ी थी उस समय मैंने अपना वजन कम करने के उद्देश्य से पढ़ी थी। मुझे नहीं पता था कि इस किताब के जरिए इतने चमत्कार हो जाएंगे। तो उस किताब को पढ़ने में आपको 2-3 घंटे लगते हैं अगर लगातार उसको पढ़ने बैठो। और मैंने वो किताब करीब 5 बार पढ़ी है, उससे भी ज्यादा बार मैंने वो किताब पढ़ी। तो उस किताब का सार आपको यहाँ पर बताने लगा हूं, और उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट कैसे करना। उस किताब को अभी तक मैंने सुना है 30 लाख से भी ज्यादा लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन 30 लाख लोगों के पढ़ने के बाद इंप्लीमेंट कितनों ने किया? जितना ज्यादा इंप्लीमेंट लोग अब कर रहे हैं, जब मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूं, इतना कभी नहीं किया। तो समझो, सबसे पहले उस किताब में 4 गोल्डन रूल्स दिए गए हैं। क्या है रूल? सबसे पहला रूल है ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री। खाना केवल तभी खाएं जब आपको भूख लगी है। ऐसा क्यों कहा गया? हम लोगों ने अपने घर पे खाना खाने का समय बनाया हुआ है। कोई सुबह 9 बजे अपना नाश्ता करता है, कोई दोपहर को 2 बजे। लंच का टाइम बिल्कुल फिक्स है। मेरा एक दोस्त बोला कि हमारे घर हर कोई 2 बजे खाता है, अगर 2 बजे वो टेबल पे ना आए तो उसको खाना मिलेगा ही नहीं। कोई रात को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे डिनर करता है। एक टाइम बंधा हुआ है। भूख है या नहीं है इससे कोई लेन देन नहीं है, एक टाइम बना हुआ और उस समय खाना खाते हैं। लेकिन मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं,
कि जब हमें यूरिनेट करने जाना होता है, पेशाब करने जाना होता है, तो क्या हम समय देखकर पेशाब करने जाते हैं या हमें नेचर की कॉल आती है कि इस समय मुझे यूरिनेट करने जाना है? नेचर की कॉल आती है, फिर हम यूरिनेट करने जाते हैं। हमें लगता है अब हमारा ब्लैडर फुल हो गया, एक सिग्नल जाता है ब्रेन को कि बस अब इसको खाली करो। उसी प्रकार से जब हमारा पेट खाली हो जाता है काफी देर के लिए, तब उसे भूख लगती है। अगर भूख लगे तब खाना खाया जाए तभी फायदा है, अन्यथा पेट में जो जठराग्नि है वो नहीं जलती और जो कुछ खाया वो पचने की बजाय सड़ने लग जाता है, वजन घटने की बजाय बढ़ने लग जाता है। तो ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री, जब आपको भूख लगे केवल तभी खाना खाएं। अगर एक ये नियम बना लिया तो ही बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। दूसरा जो गोल्डन रूल है वो ये कहता है, ईट व्हाट यू वांट, ईट व्हाट यू वांट, नॉट व्हाट यू थिंक यू शुड। केवल वही खाएं जो आपके शरीर की मांग है, वो ना खाएं जो आपको सुझाया जाता है सो कॉल्ड वीडियोस के अंदर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर के एवोकाडो खाएं, ग्रीन सैंडविच खाएं, ग्रीन जूस पिएं। वो सब चीजें नहीं, आपके शरीर की जो मांग है, जब हम आंखें बंद करके महसूस करते हैं तो हमारा शरीर हमें बताता है कि आज मुझे रोटी सब्जी खाने का मन है, आज मुझे दाल चावल खाने का मन है, आज मुझे इडली डोसा खाने का मन है। तो अपने शरीर से पूछें कि मुझे क्या खाना है। अगर किसी इंसान को अपनी बीमारी दूर करनी है तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर छोटे छोटे बच्चे काफी सारे जो टॉडलर्स थे, यानी कि 2-3 साल के बच्चे थे, अभी उनको इतनी समझ तो नहीं थी, लेकिन उनको खाने का पता था कि आइसक्रीम क्या होती है, रोटी क्या होती है, सब्जी क्या होती है, चावल क्या होता है, ऐसे सब चीज़ों का ज्ञान था। और कैंडीज क्या होती हैं, मीठा क्या होता है, सब उनको पता था। लेकिन माँ बाप अक्सर मना किया करते थे कि कैंडी नहीं खानी, आइसक्रीम नहीं खानी। तो एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन बच्चों को काफी दिन तक उनके माँ बाप से दूर एक लैब के अंदर रखा गया, जो देखने में लैब नहीं लगती थी, बहुत अच्छी जगह थी जहां खेलने कूदने को भी बहुत कुछ था और खाने के लिए हर चीज वहां पर मौजूद थी। आइसक्रीम भी थी, नूडल्स भी थे, दाल चावल रोटी सब्जी हर चीज था वहां पर। तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या पता चला कि कुछ दिन लगातार बच्चों ने शुरू शुरू के दिनों में तो आइसक्रीम को चूज किया, टॉफी को चूज किया, कैंडी को चूज किया, लेकिन जब काफी दिन बीत गए तो उन बच्चों ने अपने आप ही हेल्दी चीजों का चुनाव करना शुरू कर दिया। इसका मतलब हमारा शरीर इतना इंटेलिजेंट है कि इसे सब कुछ पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा क्या नहीं अच्छा। तो ईट व्हाट यू वांट, नॉट व्हाट यू थिंक यू शुड। आप ये मत सोचे कि मुझे ये खाना चाहिए, आप वो खाएं जो शरीर की मांग हो। आपका शरीर अंततः हेल्दी चीजों का चुनाव करेगा ही करेगा। तीसरा जो नियम है वो इस किताब का सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है? च्यू एवरी माउथफुल थॉरोली एंड एंजॉय एवरी माउथफुल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुछ भी मुंह में डालें, हर निवाले को अच्छे से चबाएं और उसको एंजॉय करें। मैं आपको बताऊं, जितना इंपॉर्टेंट ये नियम है इसके अलावा कुछ नहीं। सिर्फ एक ये नियम का पालन हो जाए तो जिंदगी ऐसी बदल जाएगी और एक ही दिन में बदल जाएगी। आप आज ही धीरे चबा के खाओगे, आपको आज ही रिजल्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा और करना क्या है? ये कहता है कि च्यू एवरी माउथफुल थॉरोली एंड एंजॉय एवरी माउथफुल। यानी कि जैसे आप दाल रोटी खाते हो तो दाल के साथ एक टुकड़ा लगाया और उसको मुंह में डाला और चबाते गए और महसूस करना कि इसमें दाल का स्वाद कैसा, रोटी का स्वाद कैसा, इसमें नमक कितना, मिर्ची कितनी, गरम कितना, ठंडा कितना, कितना पका है, कितना कच्चा है, हर चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना और एंजॉय करना, खो जाना उसके स्वाद में, मुंह में उसको पानी बनने देना। ऐसा क्यों करना? अब इसके पीछे की साइंस क्या कहती है? लोग अक्सर क्या करते हैं कि जब रोटी खाते हैं तो बड़ा बड़ा ये हाथ के साइज का निवाला ले लेंगे और उसको 2-3 फोल्ड लगाएंगे, थोड़ा सा सब्जी लगाएंगे, मुंह में डालेंगे, 4-5 बार चबाएंगे और अंदर ले जाते हैं। जो इंसान यहीं पे चबा लेगा, अंदर ऊर्जा नहीं लगेगी इतनी सारी,
तो उसको धीरे धीरे चबा चबा के, और एक तो छोटा निवाला लेना, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा निवाला, और उसको चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ, पानी बना लो बिल्कुल, फिर अंदर लेके जाओ। फायदा क्या होगा, धीरे चबा के खाने से आप आधे घंटे में एक रोटी भी नहीं खा पाओगे, और आपके ब्रेन को 20 या 25 मिनट के बाद एक सिग्नल मिलता है, जब डकार आती है तो उसके बाद मन करता है और खाना नहीं खाना। आप ज्यादा खाना नहीं खा पाओगे, कैलोरीज कम जाएगी, वजन कम होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, एनर्जेटिक फील करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, च्यू एवरी माउथफुल थॉरोली एंड एंजॉय एवरी माउथफुल। और लास्ट का नियम जो है वो ये कहता है कि स्टॉप व्हेन यू थिंक यू आर फुल। लास्ट नियम क्या कह रहा है, चौथा, स्टॉप व्हेन यू थिंक यू आर फुल। रुक जाओ जब आपको लगे कि अब मेरी संतुष्टि हो गई है। आप कहोगे ये तो हर कोई रुक ही जाएगा, क्यों नहीं रुकेगा? नहीं भाई साहब, हमारे यहाँ पर भारत में एक परंपरा है, हम कहते हैं कि प्लेट में खाना झूठा नहीं छोड़ते, अन्न का अनादर होता है। सच में होता तो है अन्न का अनादर, लेकिन उसी बचे हुए खाने को पेट में डाल के इस शरीर का अनादर नहीं होता। हम माताएं क्या करती हैं, भारत में खास तौर पे हमने देखा कि बच्चे स्कूल जाते हैं और लंच बॉक्स में जो खाना बचता है वो वेस्ट ना जाए इसलिए उसको अपने शरीर में डाल लेती हैं, उस खाने को खा लेती हैं, अपने शरीर को डस्टबिन बना लिया। अरे भाई, अगर अन्न का अनादर नहीं करना, किसी गरीब को दे दो, चिड़िया को दे दो, कुत्ते को दे दो, बंदर को दे दो, लेकिन अपने शरीर में मत डालो। ये 4 नियम 9 साल पहले उस किताब के अंदर मैंने पढ़े थे, और ये पढ़ने के बाद मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई। मेरी वीडियो अभी तक सब प्लेटफॉर्म को मिला के देखूं तो 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग मेरी वीडियो को देख चुके हैं। और इतने ज्यादा लोगों ने जब ये वीडियो देखी, आपको पता है कि अगर आज मैं गिनती गिनना चाहूं तो मैं गिनती नहीं गिन सकता जितने लोगों को फायदा हुआ है। इतना ज्यादा फायदा हुआ है कि मैं गारंटी लेता हूं कि कोई भी इंसान इन 4 नियमों का पालन करेगा तो उसका वजन कम होगा। हर किसी का हो रहा है। कितने सारे टेस्टिमोनियल इसी वीडियो में मैंने आपको सुनाए हैं। पैसे कितने लगने हैं? 1 रुपया भी नहीं लगना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब मैंने 9 साल पहले इस किताब को पढ़ा था, उसके बाद मैंने लोगों को इसको बताना शुरू किया, तो लोगों ने आके मुझे इसके बेनिफिट बताने शुरू किए। तो हमने इसको रिफाइंड करके एक फॉर्मूला बना दिया। उस फॉर्मूला का नाम रखा 32 बार का फॉर्मूला। 32 बार के फॉर्मूला में 5 सिंपल से स्टेप हैं। पहला स्टेप कहता है कि जो कुछ भी खाओ, रोटी खाओ, चावल खाओ, बड़ा निवाला नहीं लेना, छोटा निवाला, अंगूठे के नाखून के बराबर। और उस निवाले को, पहला स्टेप है छोटा निवाला, और उसको जब मुंह में डाले, चावल हो या रोटी हो, चबाते जाओ चबाते जाओ। ये दूसरा स्टेप है, चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ। जब वो पानी बन जाए उसे गटक जाओ। पानी बनने से पहले अगर अंदर लेके जाओगे तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। आप कहेंगे कि इतना टाइम कहां से आएगा? 1 दिन करो, आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। आपके रिजल्ट आपको मजबूर कर देंगे टाइम निकालने के लिए, धीरे चबाने के लिए। तो उसको खूब चबाएं, पानी बन जाए, फिर अंदर लेके जाएं। तीसरा स्टेप जो है, खाना खाने का समय देखो। लोग अक्सर 5 या 10 मिनट में खाना खा लेते हैं, गलत है बिल्कुल। खाना खाने में कम से कम आपको आधा घंटा लगना ही चाहिए। डाइनिंग टेबल के ऊपर आधा घंटे का समय बिताओ, धीरे चबाओ, छोटे टुकड़े लो, इतना धीरे चबाओ कि आपको आधा घंटा लग ही जाए एक रोटी खाने के अंदर। और आप देखना 20-25 मिनट के बाद एक डकार आती है जो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि बस भैया अब और नहीं खाना। रुक जाओ जब आपको लगे कि बस अब पेट भर गया। डकार से मत रुको, लेकिन आपको आवाज आनी चाहिए कि बस यार मेरी सच में संतुष्टि हो गई, तो रुक जाओ। अगला जो स्टेप है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। ये क्यों कहा गया? आज की तारीख में जो कुछ हम खाते हैं, एडल्ट्रेटेड फूड खाते हैं, और जिस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हम लोगों का मेटाबॉलिज्म जो है वो पुअर हो चुका है। तो मेटाबॉलिज्म को उठाने के लिए, फ्री रेडिकल से लड़ाई करने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ावा देने के लिए ECGC, एपिगैलोकैटेकिन गलाटे, जो कि कैटेकिन्स हैं, वो आपके शरीर में डालने बहुत जरूरी है, जो ग्रीन टी के माध्यम से डलते हैं। ग्रीन टी भी वो जिसका पत्ता लंबा हो, जो पहाड़ की ऊंचाई पे पाई जाती हो, जो साल की पहली फसल हो। ये चौथा स्टेप है। और 5वां स्टेप है, हफ्ते में 1 दिन शरीर की सफाई करने के लिए, इसको डिटॉक्स करने के लिए हफ्ते में 1 दिन जो कुछ भी खाएं वो बिना नमक का भोजन हो। बस ये 5 बातें करो, वजन कम ना हो, बीमारियां ठीक ना हो तो मुझे आके पकड़ लेना, हर बीमारी ठीक हो रही है। आज मैंने सुबह बात जो की, आज सुबह भी एक लेडी आई जिन्होंने बताया कि सर मेरा कैंसर बेटर होता जा रहा है। 2 इंटरव्यू पहले आ चुके हैं जिन्होंने कहा कि सर हमारा कैंसर भी ठीक हो रहा है।
कमर का दर्द ठीक हो रहा है, घुटनों का दर्द ठीक हो रहा है, माइग्रेन ठीक हो रहा है, थायराइड ठीक हो रहा है, डायबिटीज ठीक हो रहा है। पैसे कितने लग रहे हैं? 0, 1 रुपया भी। कहाँ जाना पड़ रहा है? कहीं नहीं, घर का खाना खाना है, जो घर में बनता है वही खाना है। ये सीक्रेट आपको बता दिया जो कोई डॉक्टर, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट आपको नहीं बताएगा। इस सीक्रेट को आज ही इंप्लीमेंट करके देखो। जो भी भोजन खाओगे, टीवी देखते हुए मत खाना। खाना खाते समय मन शांत हो, धीरे चबा के खाना, देखना चमत्कार होगा। और जो कोई कहता है कि हमें ग्रीन टी की, जो आपने 3 खूबियां बताई, पहाड़ की ऊंचाई, लंबा पत्ता और जो पहली फसल है, ये हम कहां से लेकर आए? तो ये ग्रीन टी हर कोई आपको नहीं दे पाएगा। अगर इन खूबियों के साथ ग्रीन टी लेनी है तो ये जो फोटो में देख रहे हो 32 बार वाली ग्रीन टी, ये 32 बार .com से मिलती है, मीशो से मिलती है, अमेजोन से मिलती है, फ्लिपकार्ट से मिलती है। इस वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा। और अगर कोई इंसान ऐसा हो जो ये कहे कि मुझे आपकी वीडियो देखे हुए बहुत टाइम हो गया, मैं आपको देख रही हूं या देख रहा हूं बहुत सालों से, लेकिन मुझे आदत नहीं पड़ पा रही, फिर भी मेरे घर में माहौल नहीं बन पा रहा, तो हम माहौल बनाने के लिए चैलेंजेस लेकर आते हैं। उस चैलेंज के अंदर हजारों लोग एक साथ जूम पे बैठते हैं। मैं भी अपनी थाली लेकर बैठता हूं, मैं भी धीरे चबाता हूं, वो भी धीरे चबाते हैं, मैं भी इन नियमों का पालन करता हूं, वो भी करते हैं। बहुत सारे क्विजेज लेके आते हैं, एक माहौल बनाते हैं जहां पर बड़ी आसानी से लिक्विड डे होता है, सॉल्ट फ्री डे होता है, ओमेड होता है, 2 मेड होता है, धीरे चबाना होता है, छोटे टुकड़े होते हैं, प्रार्थना होती है, मेडिटेशन होती है, योगा होती है। अगर उस चैलेंज में आना चाहते हो तो चैलेंज में आने के लिए हमारा ये जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर एनरोल लिखकर मैसेज कर दीजिए, ENROLL, या फिर challenge.32bar.com पे चले जाइए, फॉर्म भरिए, डिटेल भरिए। पेमेंट भी है इसकी, एक 499 रुपए लगते हैं इस चैलेंज में आने के लिए। वैसे तो चैलेंजेस फ्री होते थे, लेकिन जब आप आओगे चैलेंज में तो आपको पता चलेगा कि 499 से ज्यादा खर्चा हम आपके ऊपर करने लगे हैं। तो वो बहुत अच्छी चीज है। चैलेंज में आने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर ये जो QR कोड दिया हुआ है इसको स्कैन करके आप वहां से भी चैलेंज में आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी है ना, तो मेरी रिक्वेस्ट है, ना ही चैलेंज में आने की आपको जरूरत है, और ग्रीन टी भी तब लेना जब आपको विश्वास हो जाए। पहले सिर्फ धीरे चबा के खाना शुरू करो, इन 4 नियमों का पालन करो, पैसा नहीं लगेगा। और अगर फायदा हो तो दोस्तों, रिश्तेदारों को तो दिखाओ इस वीडियो को, ताकि उनका भी भला हो जाए। नीचे कमेंट करके जरूर जाना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।